अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की टॉप स्टोरीज पर जो अहम डेवलपमेंट आज शहर में होती रही वो आपको बताएंगे। किमाड़ी में 18 अफराद की पुरअसरार अमवात का मामला, 3 फैक्ट्री मालकान के खिलाफ गफलत का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अली मोहम्मद गोट के रिहायशी की शिकायत पर कायम रिसाइकलिंग फैक्ट्री मालकान मुकदमे में नामजद। 10 जनवरी से 25 जनवरी के दौरान बच्चों समेत मुख्तलिफ उम्र के 18 अफराद पुरअसरार बीमारी का शिकार हुए। 5 से 7 दिन के अंदर उनकी अमवात वाक़ हुई, जबकि महकमा सेहत ने कहा कि अमवात की वजह कुछ केमिकल हैं जो फेफड़ों की बीमारी का सबब बने हैं। साथ साथ आपको यह भी बताएंगे कि हाफिज नईम ने कहा कि 15 दिन गुजर चुके हैं, अभी तक कोई बल्दियाती इंतखाबात का रिजल्ट नहीं आया। 25 से 30 नशिस्तें हैं जिसके लिए हम अदालत में भी जाएंगे। और साथ साथ ये भी कहा मेयर तो जमाते इस्लामी का ही होगा, धरने के वक्त भी जो वादे किए गए थे वो पूरे होने चाहिए। हाफिज नईम ने यह भी कहा कि अगर किसी को खरीदा गया तो भरपूर तरीके से एक्सपोज करेंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी भी खामोश न रहे, कहा कराची में जो जीता वो हमारी खैरात की वजह से जीता है। जाली बल्दियाती इंतखाबात के जरिए कराची पर कब्जे की कोशिश की गई है, जबकि तालिबे इल्म से बदसलूकी, स्कूल की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल, 1 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया गया। और उर्दू बोलने पर तालिबे इल्म के मुंह पर कालक लगाने वाला उस्ताद मुलाजमत से फारिग हो चुका है। बच्चे के वालिद ने स्टेटमेंट जमा कराया, उस्ताद ने उर्दू बोलने पर मेरे बच्चे के मुंह पर कालक लगाई और सब बच्चों को खड़ा करके बोला कि उस पर हंसो। साथ में यह भी सामने आया कि बच्चे को उर्दू बोलने पर हिरासा करने की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं चेयरमैन ऑल प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन तारिशा ने यह भी कहा कि टीचर की इस हरकत पर तमाम वालिदैन से माजरत करते हैं। आपको यह भी बताएंगे कि वजीर तालीम सरदार शाह ने कहा कि सीखने के अमल में मादरी जबानें बोलने पर किसी बच्चे पर भी जबर नहीं किया जा सकता। साथ में यह भी कहा कि स्कूल की रजिस्ट्रेशन मुअत्तली पर जेर तालीम तालिबे इल्मों की तालीम पर असर नहीं पड़ेगा। वजीर आला सिंध ने कराची पुलिस चीफ की जानिब से दिन भर की वर्किंग रिपोर्ट मौसूल कर ली है। जावेद आलम ओडो ने 24 घंटे के दौरान शहर में 112 स्ट्रीट क्राइम की वारदातें रिपोर्ट की हैं, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 104 मुल्जिमान की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। साथ में यह भी आपको बताएंगे कि आईजी सिंध ने सिंध पुलिस को हाई अलर्ट रहने के अहकाम जारी किए हैं। आईजी सिंध का कहना है कि मसाजिद, इमाम बारगाह और तमाम मजहबी मुकामात पर सिक्योरिटी इकदाम को सख्त बनाया जाए, जबकि पेट्रोलिंग, स्नैप चेकिंग को सख्त और नतीजा खेज बनाया जाए। रेंजर्स की भी बात करेंगे। रेंजर्स की जानिब से पेट्रोलिंग, स्नैप चेकिंग को मजीद बढ़ाया गया है, जबकि रेंजर्स के जवानों को अहम मुकामात पर तैनात और सिक्योरिटी को सख्त करने के अहकाम भी जारी कर दिए गए हैं। प्रोग्राम का आगाज करेंगे। 3 फैक्ट्री मालकान के खिलाफ जो गफलत हुई है उस पर मुकदमा दर्ज किया गया है। जहरीले धुएं से 18 अफराद की पुरअसरार अमवात का मामला था और महकमा सेहत की जानिब से भी अमवात की वजह बताई गई थी। फेफड़ों के अंदर जो बीमारी का सबब बनी है, कुछ केमिकल्स हैं, वो चीज़ें सामने आई हैं। फिर सीपा की जानिब से भी इब्तिदाई तौर पर इन्वेस्टिगेट किया गया था मामले को। हमने आपको जुमे के रोज़ भी ये बताया था कि डीएचओ ने भी कुछ कमेंट्स सामने रखे थे, जबकि डीजी हेल्थ ने भी इसके ऊपर जो है वो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट तलब की थी। और साथ साथ फैक्ट्रीज़ के ऊपर आवाज़ उठती दिखाई दी थी। जो वहाँ के इलाका मकीन है वो ये कहते थे ये फैक्ट्रीज़ हैं, यहाँ से निकलने वाली जो गैसेज हैं, जो धुआं है, वो माहौल को आलूदा कर रहे हैं। आज हम माहौलियात पर जो है वो बात करेंगे कि माहौल को आलूदा करने वाली जो गैसेज हैं वो किस तरह से इंसानी जानों पर असरअंदाज होती हैं। बहरहाल 3 फैक्ट्री मालकान में से 1 को जो है गिरफ्तार किया गया है, 2 को अभी तक नहीं किया गया है, लेकिन सिंध हुकूमत ने इसके ऊपर एक्शन लेना शुरू कर दिया है। ये सबसे अच्छी बात है। और साथ साथ 30 से 35 बच्चे जो थे वो तशवीशनाक हालत में थे, उनको भी रिकवर किया जा रहा है। मेडिकल कैंप भी वहां पर लगा दिया गया है बच्चों के लिए और लोगों के लिए। बहरहाल इस पर बात कर लेते हैं। माहिर माहौलियात हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद है, साकिब एजाज सिद्दीकी। साकिब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जानना चाहूंगा किमाड़ी के अंदर ये जो अमवात हुई हैं, 18 अमवात हलाकतें हुई हैं और फिर 30 से 35 लोग बीमार भी हैं। कहा यह जा रहा है ये कोई 5 से 7 दिन का अरसा था जिसके अंदर ये जो अमवात है वो रिकॉर्ड की गई हैं, रिपोर्ट की गई हैं। और वजह ये बताई जा रही है कुछ गैसेज हैं, कुछ फैक्ट्रीज यहाँ पर काम करती हैं, गैसेज निकलती है जिसकी वजह से माहौल आलूदा होता है। आपकी इस पर क्या स्टडी है? जी, बहुत शुक्रिया बिलाल सर कि आपने मुझे मौका दिया आज के इस प्रोग्राम में। देखिए, सबसे पहले तो ये बात जाननी बहुत ज़रूरी है कि हम एक ऐसे शहर में रह रहे हैं जो कि दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में जो है वो शामिल हो चुका है। कभी ये 3रे नंबर पे, कभी 5वें नंबर पे, और टॉप 10 जो पॉल्यूटेड सिटीज़ हैं दुनिया के उसमें ये मुसलसल शामिल है। और जो हमारी एयर क्वालिटी है, जो एयर क्वालिटी को जांचने का जो एक पैमाना है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स कहलाता है। और अगर आप एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक देखें कराची की इस वक्त सूरत हाल, तो हम हमारी इस वक्त एयर क्वालिटी अनहेल्दी या अनहेल्दी के बाद
वेरी हेल्दी और हैजर्डस जो है कैटेगरी में वो शामिल हो चुकी है। तो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन अपनी जगह मौजूद है। आप ओवरऑल कराची को देखें और उसके साथ साथ किमाड़ी, जो कि जाहिर सी बात है कराची का हिस्सा है, यहाँ भी देखें तो जो एयर क्वालिटी है वो ऑलरेडी बहुत आलूदा है। किमाड़ी के अंदर जो रिहायशी इलाके हैं वहाँ पर इलीगल फैक्ट्रीज और छोटे छोटे जो ये इलीगल एक्टिविटीज वो तो अपनी जगह मौजूद हैं, जिसकी वजह से एयर क्वालिटी खराब हो रही है मुसलसल। लेकिन इसमें 2-3 एस्पेक्ट देखने पड़ेंगे जो इस वक्त जो रिसेंटली वाक़या हुआ है अफसोसनाक किमाड़ी के अंदर इन बच्चों की अमवात का, उसमें डिस्ट्रिक्ट हेल्थ की ऑफिसर की रिपोर्ट भी सामने आ गई है और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी गवर्नमेंट ऑफ सिंध भी जो है वो अपनी तरफ से वहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है वो रिपोर्ट भी जो है इस वक्त उस पर भी काम चल रहा है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट हेल्थ की रिपोर्ट को हम देखें, इन्वायरमेंटल केस स्टडी के तौर पर हम इसको लेंगे। किमाड़ी का जो वाक़या है उसको हम इन्वायरमेंटल केस स्टडी के तौर पर ही ले रहे हैं। देखें इस तरीके से कि जो इलीगल फैक्ट्रीज वहाँ काम कर रही हैं, उन इलीगल फैक्ट्रीज की वजह से जो धुआं निकल रहा है, 26 तारीख को वो कहते हैं जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर की, वहाँ पर एक अजीब सी स्मेल थी जो कि महसूस की जा रही थी जिस वक्त वो फैक्ट्रीज काम कर रही थी। और जब उन फैक्ट्रीज को सील किया गया और 27 तारीख को जाके वहाँ पर इसको देखा गया तो वो स्मेल वहाँ मौजूद नहीं थी। लेकिन एक अजीब सी बात यह है कि तमाम की तमाम अमवात जो हुई हैं वो ज्यादातर बच्चों में हुई हैं, ठीक है। और ये इस किस्म की अमवात हैं कि या तो अगर कोई फैक्ट्री का धुआं इतना खतरनाक धुआं निकल रहा है तो उसमें यकीनन सबसे पहले फैक्ट्री वर्कर्स को अफेक्ट होना था। अच्छा, फैक्ट्री वर्कर्स की कोई अमवात सामने नहीं आई। तो उस पर जो दूसरा एस्पेक्ट है जो कि डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर ने दिया है उसको भी देखना बहुत जरूरी है। वो बताते हैं कि यहाँ पर एक वायरस है जो मीजल्स वायरस है, जो बहुत ही खतरनाक कंटीजियस वायरस है, वो फैला है जिसकी वजह से यहाँ पर बच्चों की अमवात हुई। अच्छा, ये वायरस जो है इसके बारे में आपको बता दूं कि ये एयरबॉर्न वायरस है, बहुत तेजी से फैलता है। इसके अंदर जिस वक्त ये फैलता है आपके बच्चों के पूरे जिस्म के ऊपर जो है वो रैशेस हो जाते हैं, जो है रेडनेस आ जाती है। और उसके साथ साथ जब वो खांसते हैं या खांसने की वजह से जो एयर में जाती है उसकी वजह से, तो उसकी तो 10 लोग वहां मौजूद हैं तो 9 को ये वायरस जो है वो लग जाएगा। ये इतना ज्यादा खतरनाक कंटीजियस वायरस है। तो ये वायरस वहां पे फैला है। देखिए, सबसे पहली बात ये वायरस का फैल जाना और उसके बाद एक ऐसे माहौल में फैलना कि जो ऑलरेडी आलूदा है जी। आलूदा इस हवाले से कि खास तौर से ये वो इलाके जहाँ पे कोई बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज ही मौजूद नहीं है, यहाँ पे पीने का साफ पानी तक मौजूद नहीं है। इट्स ऑल कंटेमिनेटेड। आपकी हवा खराब है, आपका पीने का पानी। अच्छा साहब, ये बताइएगा, जो एफआईआर दर्ज की गई, जो मुकदमा दर्ज किया गया है 3 फैक्ट्रीज के मालकान के अगेंस्ट, उसमें जो रिसाइकलिंग फैक्ट्रीज हैं, कौन सी चीजें हैं जो रिसाइकल होती थी? फिर उनको ये भी कहा जाता है प्लास्टिक जलाया जाता है, सोयाबीन डस्ट भी है, ये खतरनाक होती है। वहां पे जो गैसेस निकल रही हैं वो किस हद तक खतरनाक हैं? ठीक है, एक तरफ तो आपने वायरस का बताया, गैसेस के ऊपर भी जरा सा बताइए कि माहौल पे कैसे असरअंदाज होती हैं। देखें, गैसेस के हवाले से देखिए, गैसेस में जो हमारे पास 9 प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स हैं, जो एनवायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं उसमें 9 के करीब जो है प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स है, जिसपे ऑलरेडी सीपा जो है उसको इन्वेस्टिगेट कर रही है, क्योंकि उनका मैंडेट है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी का। वो देख रहे हैं कि इसमें कौन सी गैसेस है। लेकिन इसको मजीद इस हवाले से देखना इसलिए जरूरी है कि ये वो तमाम जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स हैं इनकी वजह से फौरी तौर पर अमवात नहीं हो जाती। या तो कोई इतनी खतरनाक गैस हो और वो इतनी क्वांटिटी में डिस्चार्ज हो गई हो वहां पे, जैसे साइनाइड है या आपकी अमोनिया है, वो फौरी तौर पर वहां पर, अगर अमोनिया एक ऐसी गैस है कि अगर वो आपके एनवायरमेंट में आ जाए तो फौरी तौर पर अमवात हो जाती है। या साइनाइड ऐसी कि वहां पर कोई ऐसा प्रोसेस हो रहा हो, कोई ऐसा ट्रीटमेंट हो रहा हो। लेकिन अभी इस वक्त सीपा की रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आई है कि उन्होंने इसमें देखना ये जरूरी। देखें, अगर फर्ज करें वहां पे कोई ऐसा ऑपरेशन हो रहा है और फैक्ट्री अगर बंद भी हो गई तो वहां पर एशेस मौजूद होते हैं, उन एशेस को देखना जरूरी है। तो इस वक्त बड़ी डिटेल इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है कि अगर पर्टिकुलेट मैटर है, अगर वो डस्ट है या वहां पे कोई एमिशंस हैं, तो उनकी केमिकल एनालिसिस भी होनी जरूरी है कि वो किस किस्म की थी। लेकिन ऐसा मालूम होता है कि यहाँ पर
چونکہ جو فیکٹری کے اپنے ورکرز تھے، لیبرز تھے، وہاں پر کوئی اس قسم کی اموات کی خبر، یہ کوئی اس قسم کی ایمرجنسی خبر نہیں ملتی، تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو ڈسٹرکٹ ہیلتھ ٹھیک ہے آفیسر ثاقب، مجھے یہ بھی بتائیے گا سویا بین ڈسٹ کے حوالے سے بھی جو اس وقت وزیر بحری امور ہیں اور پھر جو سابق وزیر ہیں ان کے درمیان آپس میں بحث چھڑ گئی تھی، سویا بین ڈسٹ کس حد تک خطرناک ہو سکتی ہے انسانی جانوں کے لیے؟ بہت دیکھیں یہ بھی بہت خطرناک ہے. یہ دیکھیں اس وقت آپ کو میں بتا دوں کہ ہمارے یہاں پہ جو میجر پولیوٹنٹ ہے کراچی کے اندر، بیکاز آف دی انڈسٹریز، بیکاز آف دی ٹرانسپورٹ سیکٹر، یا جو بھی آپ کے انڈسٹریل آپریشن، اس میں پرٹیکولیٹ میٹر ہے. اور پرٹیکولیٹ میٹر کے میں جیسے جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں PM10 اور اس سے زیادہ خطرناک PM2.5 ہے. یہ وہ مائکرون سائز ہے PM2.5 جو کہ آپ کی سانس کے ذریعے آپ کے لنگس کے تھرو آپ کے جو بلڈ ہے اس میں شامل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بہت خطرناک ہے. یہ تمام کے تمام ڈسٹ، وہ باریک ڈسٹ جو کہ ایزیلی آپ کے لنگس کے تھرو آپ کے بلڈ اسٹریم میں شامل ہو جاتا ہے، یہ آپ کے صحت کے لیے انتہائی مضر ہے. اور اسی وجہ سے یہ وہ کنٹریبیوٹر ہے جس کی وجہ سے اس وقت کراچی کا جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ انہیلدی فار سینسٹیو گروپس، ویری انہیلدی، ہائیلی ہیزرڈس کیٹیگری میں شامل ہو گیا، اور کراچی اس وقت مسلسل دنیا کے ٹاپ 5 موسٹ پولیوٹڈ شہروں میں شامل ہے. تو یہ آپ سویابین ڈسٹ کی بات کریں یا آپ اس قسم کے دوسرے جتنے بھی کنٹامیننٹس ہیں ان کی بات کریں، لیکن کیماڑی انسیڈنٹ کے اندر اس کی مزید انویسٹیگیشن ہونی ضروری ہے. اس میں ڈسٹرکٹ ہیلتھ کی جو رپورٹ ہے وہ آپ کے سامنے آ گئی ہے، سیپا اس پہ کام کر رہی ہے، لیکن اس میں ڈور ٹو ڈور سروے ہونا بہت ضروری ہے. اس میں ایک ڈیٹیل سروے، اس پورے علاقے کی ہسٹری لینا ضروری ہے کہ یہاں پہ کس قسم کی فیکٹریز کام کرتی رہی ہیں، کس قسم کی بیماریاں یہاں پھیلتی رہی ہیں، تاکہ اس کو انٹر لنک کیا جا سکے اور آنے والے وقتوں میں کوئی اس قسم کا مزید انسیڈنٹ نہ ہو، اس سے بچا جا سکے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ثاقب ہمارے ساتھ موجود ہیں، انوائرمنٹلسٹ ہیں اور تحقیقات ہو رہی ہیں سیپا کی جانب سے، سندھ انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کی جانب سے، اور جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے اس کی جانب سے رپورٹ جاری کر دی گئی ہے. بہرحال اب دیکھنا ہے کہ جب حتمی طور پر رپورٹ جمع کرائی جائے گی، جو وزیر اعلیٰ نے اور دیگر لوگوں نے نوٹس لیا اس میں کیا چیزیں سامنے آتی ہیں. بہرحال 3 فیکٹری مالکان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا، ایک کو گرفتار کر لیا گیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سے آگے فردر کیا پروسیڈنگ ہوتی ہیں. وقفے کی طرف جائیں گے، اس کے بعد کچھ پولیٹیکل سینیریو جو بلٹ ہوتا دکھائی دے رہا ہے. جماعت اسلامی بھی ایکٹیو ہے اور خاص طور پر پاکستان بھی طنز کا نشر برسا رہی ہے. کیا معاملہ ہے، وقفے کے بعد بتائیں.